मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज मैं आपको कक्षा 9th में हिंदी में जो अनिवार्य संस्कृत पाठ होता है, भाग होता है, उसमें आज आपको मैं शब्द रूप और ये धातु रूप पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है आपकी तैयारी हो गई होगी, आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। शब्द रूप बेटा, जैसा कि आपको पता है कोई भी भाषा होती है वो सार्थक शब्दों से ही मिलकर के बनी होती है। और जब हमारी शब्द संपदा जितनी समृद्ध होती जाती है, जितनी अधिक होती जाती है और जितनी वो भाषा जो है वो गुणों में श्रेष्ठ होती जाती है, चाहे वो काव्य के गुण हो, गद्य के गुण हो, इन सब के गुणों को मिला करके जब हम अपनी भाषा को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं तभी वह भाषा समृद्ध भाषा कहलाती है और साहित्यिक भाषा के उच्च शिखर पर पहुंच जाती है। तो आज मैं यही शब्द रूप, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा शब्द जो हैं और सर्वनाम शब्द प्लस जो धातु हैं, क्रिया हैं, है ना, उनके रूप आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो शब्द संज्ञा, आपको संज्ञा की परिभाषा पता ही होगा। किसी भी जीव, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं, है ना। तो संज्ञा से संबंधित जो शब्द हैं उनके रूप प्लस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो वो सर्वनाम और संस्कृत में क्रिया, है ना, जो क्रिया रूप होते हैं, क्रिया के द्वारा किसी कार्य का होना या घटना होना, जो कार्य घटित हो रहा है उसका पता लगाए, उसका पता चलता है। और क्रिया को मूल रूप में संस्कृत में धातु कहते हैं। तो आज मैं ये आपको शब्द रूप और धातु रूप पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं सबसे पहले आपको शब्द रूप पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द रूपों के नियम है बेटा, संस्कृत में सारे शब्दों के रूपों को आप कंठस्थ आप याद नहीं कर सकते हो। अतः नए नए शब्दों के विभिन्न अलग अलग रूप बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से आप एक संज्ञा शब्द का रूप याद करके उससे 25 उसी के आधार पर वैसे ही अन्य संज्ञा शब्दों के रूप बना सकते हो। जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी भाषा में, संस्कृत भाषा में भी स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। तो संस्कृत में स्वर, स्वरांत, व्यंजनांत शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। तो जिन स्वरों से उनका अंत होता है, जिन व्यंजनों से उनका अंत होता है, प्लस जो मात्रा होती हैं, जैसे अकारांत फिर आकारांत, है ना, तो इस तरह से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जिससे और व्यंजन से जिससे उनका अंत होता है, उसके आधार पर उसी शब्द से संबंधित अन्य रूप बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक रूप याद कर लेते हो, उसके आधार पर अन्य रूप भी आप बना लेते हो, चलाते हो उन रूपों को, और संस्कृत भाषा का अध्ययन करके संस्कृत भाषा को समझने में आपको आसानी होती है। तो इसीलिए ये शब्द रूप पढ़ाए जाते हैं। और मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि एक प्रकार के कुछ शब्दों अथवा धातुओं को याद कर लेना चाहिए, है ना। जैसे अब आप राम का रूप याद कर लो, तो राम में क्या है बेटा? राम जो संज्ञा शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अब अकारांत, छोटा आ, और जो पुल्लिंग शब्द के जितने भी शब्द होंगे संज्ञा शब्द, उनका रूप किसकी तरह चलेगा? राम की तरह चलेगा। तो यही बात इसमें कही गई है कि धातुओं, और धातु मतलब इसी तरह क्रिया, वो आगे आएगा, वो हम आगे आपको समझाते हैं। तो दूसरे शब्द या धातु का रूप लिखना हो तो उससे मिलाकर और फिर जो थोड़ा बहुत अंतर आता है उसको समझ करके हमें रूप जो है वो याद कर लेने चाहिए और रूप चलाने चाहिए। फिर नए शब्द रूप जो अभी हमने बताया, उनके लिंग संस्कृत में क्या है बेटा? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग शब्द जो पुरुषवाची शब्द होते हैं, है ना, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। और जो बेजान और निर्जीव होते हैं, है ना, निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, उनको हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ही वचन, एक वचन जो एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराते हैं, एक वचन जो दो का बोध कराते हैं वो द्विवचन,
और जो दो से ज़्यादा का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आशा है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब वही लिंग को देख करके, जैसे हमने कहा राम, राम क्या है, पुल्लिंग है ना, और शब्दांत राम शब्द के अंत में क्या आया है, अकारांत, छोटा आ आया है, तो अकारांत सारे पुल्लिंग शब्द राम की तरह चलेंगे। अथवा व्यंजन, चाहे आप कोई भी हो, है ना, जो व्यंजन से जो शब्द अंत होते हैं, तो उन व्यंजन के अंत होने वाले जो शब्द हैं, जिस व्यंजन से अंत होते हैं और वो जिस लिंग में है, उसके आधार पर ही अन्य समान व्यंजनांत शब्दों का रूप चलेगा, है ना। उसी लिंग के, उसी स्वर अथवा शब्दांत के स्वर या व्यंजन के अनुसार उसका रूप बना लेना चाहिए। जैसे बालक शब्द का रूप याद है, बालक भी क्या है बेटा, पुल्लिंग है, और का में छोटा आ आया है, तो बालक का राम का रूप एक तरह से ही चलेगा। तो चाहे आप राम का रूप याद कर लो, चाहे बालक का रूप याद कर लो, आप एक रूप याद करके उसका पूरा रूप चला सकते हो, पूरा रूप लिख सकते हो और अनुवाद कर सकते हो, है ना। और बालक की भांति छात्र, गज, राम, ईश्वर, नृप, वानर, देव आदि सभी अकारांत, है ना, अकारांत, छोटा आ। और अंत मतलब अंत होता है, अंत में छोटा आ आता है, शब्दों के रूप बनेंगे। इसी प्रकार कवि क्या है बेटा, ये कवि जो है इकारांत, इकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसमें क्या है, छोटी ई आई है, अंत में छोटी ई आई है, और कवि पुल्लिंग है क्योंकि पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो उसके आधार पर रवि, सूर्य, गिरि, पर्वत, विधि, ब्रह्मा, मुनि, सन्यासी, कपि, बानर, हरि, भगवान आदि शब्दों, हरि मतलब बानर भी होता है और हरि मतलब भगवान विष्णु। तो इन, अगर आपने कवि शब्द का रूप याद कर लिया या हरि शब्द का रूप याद कर लिया, तो इतने सारे शब्दों के रूप आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। आप एक बार उनका ढांचा जो है, सांचा जो है, अपने दिमाग में तय कर लोगे, और फिर हरि का रूप याद कर लिया है, तो इसके आधार पर अन्य सभी क्या है बेटा, शब्दों के रूप बड़े आराम से आप लिख सकते हो और याद कर सकते हो। फिर अकारांत पुल्लिंग जो होता है, शब्दों और सर्वनाम तथा संख्यावाचक विशेषण शब्दों को छोड़ करके जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं और जो सर्वनाम हैं, सर्वनाम शब्द है ना, तत्का, अस्मत् का, ये जो संस्कृत में चलते हैं, और अकारांत जो पुल्लिंग, जैसे राम, अभी हमने बताया राम है, बालक है, छात्र है, गज है, इनको और संख्यावाची विशेषणों के संस्कृत में शब्दों को, है ना, इनके रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के क्या है बेटा, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के एक वचन रूप जो हैं वो एक समान होते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिए कि इन तीनों को छोड़ करके अन्य सभी शब्दों के रूप जो हैं वो पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में एक समान होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है बेटा कि सप्तमी तक विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और फिर संबोधन, है ना। और तीनों के क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, द्विवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं। फिर संबोधन में भी क्या है बेटा, रूप याद करने में ये बहुत सहायक होगा कि संबोधन का द्विवचन और बहुवचन प्रायः, ज़्यादातर, पूर्णतः नहीं कह सकते पर प्रायः, ज़्यादातर, अक्सर प्रथमा विभक्ति जो होती है उसके द्विवचन और बहुवचन की ही तरह होते हैं। फिर चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में रूप एक से होते हैं। समझ में आया, चतुर्थी और पंचमी क्या है बेटा, विभक्ति के बहुवचन के रूप एक से होते हैं। और षष्ठी विभक्ति के अंत में बेटा, षष्ठी विभक्ति जो होती है उसका जो बहुवचन होता है बेटा, उसके अंत में णाम अथवा नाम आता है, जैसे रामाणाम, है ना। तो ये बात आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं बेटा इसके आगे, सप्तमी विभक्ति के अंत के बहुवचन में क्या है, शु अथवा सु का प्रयोग किया जाता है। शु जैसे बालकेशु, है ना, रामेशु, तो ये जो है बालकेशु, इसका क्या है बेटा, प्रयोग किया जाता है। फिर अकारांत पुल्लिंग शब्दों की जो छोटे आ से अंत होते हैं और पुरुषवाची शब्द हैं, उनकी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या लगता है, विसर्ग लगता है। जैसे रामः, बालकः, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं और इनके प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है, विसर्ग भी लगता है, जिसका उच्चारण अह किया जाता है, रामः, बालकः। तभी आप संस्कृत शुद्ध लिख पाओगे और रूप अच्छी तरह से याद करके एकदम सही सही
लिखोगे। फिर नपुंसकलिंग के केवल अकारांत जो बेजान चीज है, निर्जीव चीज है, उनको किसके अंतर्गत रखा गया है? नपुंसकलिंग के अंतर्गत रखा गया है। और इनके जो आ से अंत होने वाले जो शब्द हैं नपुंसकलिंग के, उनमें पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों की द्वितीय विभक्ति है ना कि एक वचन के अंत में मां आता है। ये जो नपुंसकलिंग के अकारांत, सिर्फ अकारांत जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनके द्वितीय विभक्ति के एक वचन के अंत में क्या आता है? ना आता है। जैसे फलम है ना, फलम ये जो है, ये समझ लीजिए फल जो है वो पुल्लिंग है ना, तो और अकारांत भी है, तो इसका जब रूप चल रहा है तो इसके क्या है? एक वचन के अंत में मां आया है, जैसे फलम। फिर क्या है बेटा? नपुंसकलिंग में प्रथमा व द्वितीय विभक्ति के वचन, द्वितीय विभक्ति के रूप जो हैं वो बेटा वो एक जैसे ही होते हैं। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और द्वितीय विभक्ति का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एकदम एक जैसे होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं आता है। ये आशा है ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है ना के द्विवचन, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन होते हैं, है ना। जैसे रामः, रामौ, रामा, तो इसमें रामौ जो है वो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, और ऐसे ही द्वितीय विभक्ति का भी द्विवचन में रामो ही आएगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। साथ ही तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का जो द्विवचन है ना, क्या आएगा? रामाभ्याम, 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 रामा, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामा, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। तो ये जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति का जो द्विवचन है बेटा, वो क्या है? वो एक ही होता है ना। तथा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन भी एक ही जैसे होते हैं। ये बात, जो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन होगा वही क्या होगा बेटा? सप्तमी विभक्ति का द्विवचन भी एक ही होगा। तो इन नियमों को समझ लेने से आपको रूप को याद करने में बहुत आसानी होती है। 7 या 21 प्लस क्या है बेटा? संबोधन है, तो 3 वो, तो 24 शब्द जो हैं वो एक शब्द रूप में आते हैं। उनमें से करीब 8-10 शब्द एक जैसे होते हैं। तो इनको आप अपने मस्तिष्क में रख लीजिए, जिससे आपको रूप याद करने में आसानी हो और गलती ना हो। अब क्या है बेटा? लिंग, वचन और कारक विभक्ति चिन्ह के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। ये हमने बता ही दिया कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनके आधार पर संज्ञा शब्दों के रूप जो हैं वो बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं। और कारक आप जानते ही हो, है ना। कारक विभक्ति चिन्ह, कारक के द्वारा ही हम क्या करते हैं बेटा? कारक के चिन्ह जो हैं वो संस्कृत की एक विशेषता है कि संस्कृत के शब्दों में ही जुड़े रहते हैं। संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में, नपुंसकलिंग में, इनमें क्या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ये जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, ये भी 7 और फिर 8वां संबोधन, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से दूर होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, हो, रे, अरे, भो। तो ये जो कारक हैं, है ना, और इनके साथ विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी प्लस संबोधन, तो इनके कारक हैं, इनकी विभक्ति है और ये इनके चिन्ह हैं। तो इनके साथ इनका प्रयोग, रूप के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। आगे मैं आपको समझाती जा रही हूँ। तो इनके अनुसार क्या है? संज्ञा शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, बदलते जाते हैं। फिर क्या है बेटा? ये अकारांत, ये हम आपको बता चुके हैं। जिन शब्दों का अंतिम स्वर आ होता है ना, छोटा आ, वो क्या कहलाते हैं? अकारांत कहलाते हैं। जैसे बालक, राम आदि। इकारांत, जिनके क्या है बेटा? जिनके शब्दों के अंतिम स्वर जो है वो ई होता है, वो इकारांत कहलाते हैं। जैसे मति, हरि, इसमें देख रहे हो आप छोटी ई लगी हुई है। फिर उकारांत, है ना, ये उकारांत अंतिम स्वर क्या होता है? ऊ होता है ना, वो उकारांत कहलाते। से शिशु, भानु,
आदि। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कारक विभक्ति चिन्ह जो भी हमने पढ़ा है ना, कारक और इनके विभक्ति चिन्ह, विभिन्न कारकों को उनके चिन्हों से पहचान कर इसी के अनुरूप विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जो कारक आया है बेटा, चाहे वो कर्ता कारक आया है ना, तो प्रथमा विभक्ति का, और कर्ता कारक एक वचन में है तो क्या एक वचन का, द्विवचन में है तो द्वि का, बहुवचन में है तो बहुवचन का। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। जैसे कर्ता कारक का विभक्ति कौन सी, प्रथमा चिन्ह है ने, कर्म क्या है बेटा, द्वितीय कर्म कारक, और इसका क्या है चिन्ह, को है, करण जो है वो बेटा तृतीय विभक्ति है, और इसका चिन्ह से द्वारा जिसकी सहायता से कार्य किया जाए। फिर संप्रदान चतुर्थी, इसका चिन्ह है के लिए। अपादान बेटा पंचमी विभक्ति से अलग होने के अर्थ में। संबंध क्या है बेटा, षष्ठी विभक्ति है ना। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, का चिन्ह क्या है, का, की, के, रारी, रे, अधिकरण सप्तमी में और पर, संबोधन है हो रे, अरे भो। ये कारक हैं, ये विभक्ति है उनके अनुसार, और ये उनके अनुसार चिन्ह है ना। अब कारक किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, ये हम जब आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, ये कारकों के नाम है, ये उनके सहित विभक्ति है और ये उनके चिन्ह हैं। बच्चों, संज्ञा शब्दों के रूप अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ध्यान देने की, ध्यातव्य मतलब ध्यान देने की बात यह है कि आपके कक्षा 9th के पाठ्यक्रम में राम, हरि तथा भानु शब्दों के रूप ही पाठ्यक्रम में निर्धारित है, निश्चित है। इसलिए मैं सबसे पहले इन्हीं को आपको पढ़ाने जा रही हूँ। राम, जैसा कि आपको पता है, राम के माँ में छोटा आ आया है और राम शब्द जो है वो पुरुषवाची है, तो इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग शब्द राम है। और इसका जो है अब हम रूप पढ़ रहे हैं। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और क्या है बेटा, बहुवचन में हम रूप पढ़ रहे हैं। रामः, रामौ, रामः, फिर द्वितीय रामम, रामौ, रामान, तृतीय रामेण, रामाभ्याम, रामहि, चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामाणाम, और सप्तमी रामे, रामयोः, रामेषु। तो एक बात आपको, जैसा कि हमने पहले ही कहा था जब आपको संज्ञा शब्द रूप समझा रहे थे, कि ये देखिए द्विवचन का क्या है बेटा, द्विवचन के ये दोनों रूप जो हैं वो एक जैसे हैं, है ना, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। फिर तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में भी द्विवचन के ये तीनों रूप क्या है बेटा, ये देखिए एक जैसे हैं। और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन के रूप भी क्या है बेटा, एक जैसे हैं, रामेभ्यः, रामेभ्यः। फिर क्या है बेटा, हमने बताया था षष्ठमी विभक्ति में जो बहुवचन होता है उसमें या तो राम आता है अंत में या नाम आता है, तो यहाँ पर रामा, राम आया है। और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में अंत में या तो शु आता है या सु आता है, तो यहाँ पर रामेषु आया है। अब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके साथ ही बालक का, सूर्य का, चंद्र का, जन का, पुत्र का, सिंह का, ईश्वर दंत, जितने अकारांत छोटे आ से अंत होने वाले पुरुषवाची संज्ञा शब्द हैं, पुरुषवाची, उन सब का रूप जो है वो राम की ही तरह चलेगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। एक बालक का रूप हम इसके आधार पर आपको बना के बता दे रहे हैं। जैसे बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, है ना, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, वहाँ नाम नहीं होगा, नाम होगा, और बालके, बालकयो, बालकेषु, है ना। अब और हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो इस तरह से आप समझ लीजिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप आप राम की तरह बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको याद करने में और बनाने में आसानी रहेगी। अब इकारांत, जो छोटी ई से जिनका अंत होता है और पुल्लिंग हो। हरि में क्या, हरि का मतलब होता है भगवान, भगवान विष्णु, तो राम में क्या आया बेटा, छोटी ई आया है, और हरि शब्द पुरुषवाचक है। तो जितने इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सभी शब्दों का रूप हरि की तरह ही चलेगा। अब हम ये रूप पढ़े, विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति हरि, हरि, हरयः, द्वितीय हरिम, हरि, हरीन,
तृतीया हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, चतुर्थी हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, पंचमी हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, षष्ठी हरे हर्योः हरिराम, सप्तमी हरौ हर्योः हरीषु। संबोधन हे हरे हे हरि हे हरयः। अब इसमें एक बात है, आप ध्यान रख लीजिए, ये छोटी ई इकारांत पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसमें एक जगह, दो जगह, तीन जगह और चार जगह, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन और षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन है, इसमें बड़ी ई की मात्रा हरि के रूप में लगेगी, छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी इन चार जगह। बच्चे अक्सर मैं देखती हूँ ये गलती बहुत करते हैं कि इकारांत है तो छोटी छोटी सब में लगाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं। इन चार जगहों में जो है द्विवचन प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, बहुवचन द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बड़ी ई की मात्रा आएगी। और इसी तरह आप मुनि, कपि, विधि, रवि, गिरि, कवि, जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सब का रूप हरि की तरह ही चलेगा। मुनि का एक हम रूप आपको बना के बता दे रहे हैं। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्यो, आधा ना है ना, और या में ओ, मुन्यो, हर्यो नहीं होगा, मुन्यो, मुनि नाम, फिर मुनौ, मुन्यो, मुनीषु, फिर संबोधन हे मुनि, हे मुनि, हे मुनयः, हे मुने, हे मुनि, हे मुने। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं बेटा भानु पे। ये जो उकारांत पुल्लिंग शब्द है, भानु में क्या है, छोटा ऊ आया है इसलिए ये उकारांत, ऊ से अंत होने वाला, और पुल्लिंग भानु मतलब सूर्य, ये पुरुषवाची शब्द है। और इसका भी विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ लीजिए, मैं पढ़ती हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें भी बता दे रही हूँ कि इसमें भी बड़ा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। ये चार जगह जो है वो बड़े ऊ आते हैं, भले ही ये उकारांत भानु छोटा ऊ से संबंधित रूप है, लेकिन इन चार जगह आप बड़ा ऊ लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। अब हम पढ़ रहे हैं प्रथमा भानु, भानु, भानवः, द्वितीय विभक्ति भानु, भानु, भानून, तृतीय विभक्ति बेटा भानुनः, भानुभ्यां, भानुभिः, चतुर्थी विभक्ति क्या है बेटा, भानवे, है ना, क्या है बेटा, भानवे, भानुभ्यां, भानुभ्यः, पंचमी भानुः, भानुभ्यां, भानुभ्यः, और फिर ये है षष्ठी विभक्ति भानुः, भानवोः, भानूनाम, सप्तमी भानौ, भानुवोः, भानुषु, फिर संबोधन हे भानो, हे भानु, हे भानुवः। अब विष्णु का, गुरु का, प्रभु, पशु, शत्रु, जितने भी छोटे ऊ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द हैं उन सब का रूप भानु की तरह चलेगा। आशा है ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम जो है आपको स्त्रीलिंग आकारांत, जो बड़े आ से अंत जिसका होता है, ऐसा जो स्त्रीलिंग शब्द है रमा, उसका हम रूप आपको बता रहे हैं। रमा की तरह बालिका का, गंगा का, लता का, क्योंकि ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उन सभी का रूप रमा की तरह चलेगा। रमा, रमे, रमः, रमाम, रमे, रमः, रमया, रमाभ्यां, रमाभिः, रमाये, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायः, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायः, रमयो, रमाणाम, और रमायाम, रमयोः, रमासु। यहाँ पर सु आया है, ये देखिए, या तो शु आता है या सु, तो यहाँ सु आया। हे रमे, हे रमे, हे रमः, तो ये आपको आ गया होगा बेटा। अब हम आपको एक नपुंसकलिंग का रूप भी बता देते हैं। फल का रूप है ना, और जैसा कि हमने बताया नपुंसकलिंग का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो है वो एक ही रूप होता है, जो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये फलम, फलम, फले, फले, फलानि, फलानि, है ना, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तृतीय में फलेन, फलाभ्याम, फलेहि, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानाम, फले, फलेहोः, फलेषु, है ना। संबोधन हे फल, हे फले और हे फलानि, ये अभी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा बेटा। अब हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सबके शब्द
शब्द रूप बता दिए। अब हम आते हैं सर्वनाम। जैसा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संस्कृत में जो है वो वह जो तद की तरह चलता है, जो आपकी पता ही है तद में कैसे चलता है रूप, सा तौ ते तम तौ तान, है ना। युष्मत तुम का जो तुम है बेटा वो युष्मत चलता है, इसका तो आपको पता ही होगा। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मात, है ना। फिर अस्मद जिसका अर्थ मैं होता, अस्मद में रूप किस तरह से चलता है बेटा? ये अहम की तरह से चलता है। और आपके ध्यान देने योग्य 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में अस्मद का ही रूप निर्धारित है, इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ। विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन और सर्वनाम शब्दों में जो है वो संबोधन के रूप नहीं होते हैं, है ना, संबोधन कारक नहीं होते हैं। तो अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मयि, आवयो, अस्मासु। अब ये आपने पढ़ लिया। इसके साथ साथ बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह ये दो रूप दिए गए हैं। इनके स्थान पर आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी याद भी कर सकते हो, लेकिन चलन में ज़्यादातर यही है जो पहले वाले हैं। तो आप समझ लो, इनको दिमाग में रख लो, जिससे शब्द आए तो इनका अर्थ आपको समझने में कठिनाई ना हो कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। लेकिन आप ज़्यादातर ये प्रयोग करने में यही है, तो इनका ही पहला वाला जो है वही आप प्रयोग करिए तो आपको आसानी रहेगी। तो ये हो गया संज्ञा, है ना, सर्वनाम रूप हो गए। और अब हम बेटा आ जाते हैं धातु रूप में। जैसा कि हमने बताया धातु क्रिया, है ना, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और इसका जो मूल रूप में जो चलता है वो संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। जैसे पठति, पठता, पठन्ति, ये रूप है क्रिया, लेकिन मूल धातु क्या है? पठ है ना। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, लेकिन मूल धातु क्या है? गम है। तो इसी तरह से उसे धातु कहते हैं। और इसमें जो है आपके संस्कृत में परस्मयी पद, आत्मनेयी पद और उभयपदी पद होते हैं। परस्मयी जिसमें हम दूसरों के बारे में, दूसरों की क्रिया के बारे में, आत्मनेयी में अपनी क्रिया के बारे में, उभय पद में अपने और दूसरे दोनों की क्रियाओं के बारे में बताते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में परस्मयी पद के 5 लकार निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं 5 लकारों के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। लट लकार जो कि वर्तमान काल होता है ना, जिस समय कोई जो क्रिया है निरंतर हो रही है वो वर्तमान काल के द्वारा, लट लकार के द्वारा बताई जाती है। फिर लिट लकार होता है बेटा जो भविष्य काल, जो कार्य आगे होगा, भविष्य में होगा, जिसमें वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगे होते हैं, है ना। गे बहुवचन के लिए गी, स्त्रीलिंग के लिए गा, पुल्लिंग के लिए लगा होता है। तो उनका अनुवाद हम भविष्य काल में लिट लकार का रूप लेकर के करते हैं। फिर लंग लकार बेटा जो भूतकाल होता है, अतीत काल होता है। भूतकाल की जो कार्य हम कर चुके हैं उसके समय को बताने के लिए, काल को बताने के लिए हम लंग लकार के रूप का प्रयोग करते हैं। फिर बेटा लोट लकार है आज्ञा के अर्थ में, जब हम किसी को जैसे से आज्ञा के अर्थ में हम अनुमति चाहते हैं, उसकी सहमति चाहते हैं, आज्ञा के अर्थ में उसको बुलाते हैं, है ना, निमंत्रण, आमंत्रण, अनुरोध, प्रार्थना करते हैं, कोई जिज्ञासा, है ना, सामर्थ्य जो हमारी शक्ति होती है ना, तो कि इन सब में जो है वो लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। फिर विधिलिंग का चाहिए के प्रयोग में अनुमति इसमें नहीं होती है ना। इसमें तुम्हें सदा सत्य बोलना चाहिए, इसमें अनुमति दे नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? एक वक्तव्य कर रहे हैं, एक तरह से दे रहे हैं। तो अनुमति को छोड़कर निमंत्रण, अनुरोध, जिज्ञासा, सामर्थ्य और विशेष रूप से चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ये 5 लकार है, लट वर्तमान, लिट भविष्य, लंग भूतकाल, लोट आज्ञा और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। अब इसका एक हम 5 लकारों में एक का हम अर्थ एक रूप बता देते हैं बेटा। लट लकार वर्तमान काल, यहाँ पर क्या है बेटा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये गम धातु है ना। गम धातु का जो है रूप है जिसमें लट लकार प्रथम पुरुष, यहाँ पर एक वचन आएगा, द्विवचन आएगा, बहुवचन आएगा। प्रथम पुरुष है बेटा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छतः, गच्छत।
उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावा, गच्छाम। और इसी तरह लिट लकार है बेटा, ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। फिर ये भूतकाल है बेटा, लंग लकार है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है ना। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष में अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। फिर क्या है बेटा, लोट लकार है, ये प्रथम, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है बच्चों। प्रथम पुरुष जो कि जैसा कि आपको वैसे पता है, लेकिन मैं एक बार सहता होते, मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव और ये गच्छाम। फिर विधिलिंग बेटा चाहिए के अर्थ में है ना। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये क्या है, बहुवचन है। प्रथम पुरुष में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। मध्यम पुरुष गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत और उत्तम पुरुष गच्छेयम, गच्छेत, गच्छेन। इस तरह से ये आपका गम धातु में बेटा पांचों लकारों में हमने आपको ये धातु रूप भी एक पढ़ा दिया। आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। शब्द रूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और सर्वनाम और फिर धातु रूप पढ़ा दिया आपको। धन्यवाद, नमस्ते।